लिया है। चारों दोस्त भागते भागते जंगल के बीच रुकते हैं। सबकी सांसें तेज चल रही हैं। नेहा जमीन पर बैठ जाती है, उसके हाथ कांप रहे हैं, तीनों चौंक जाते हैं। अचानक जंगल में ठंडी हवा चलने लगती है, पेड़ों के पत्ते तेजी से हिलने लगते हैं, धुंध जमीन पर फैल जाती है। उस धुंध के बीच रानी वैदेही दिखाई देती है। इस बार उसके चेहरे पर डर साफ है। वैदेही उसकी ओर देखती है। नेहा की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वैदेही कुछ पल झील की दिशा में देखती है। उस तांत्रिक का नाम इतिहास से मिट चुका है। लोग कहते थे कि वह मृत्यु को भी नियंत्रित करना चाहता था। वर्षों तक उसने काले अनुष्ठान किए, इंसानों और जानवरों की बलि दी और आखिर एक ऐसी शक्ति को जगाया जिसे कभी जगना ही नहीं चाहिए था। एक विशाल यज्ञ कुंड, चारों तरफ खोपड़ियां, बीच में तांत्रिक मंत्र पढ़ रहा है। अचानक आसमान काला पड़ जाता है, तेज बिजली गिरती है, यज्ञ कुंड से काला धुआं निकलने लगता है। धीरे धीरे उस धुएं के बीच दो लाल आंखें खुलती हैं, एक भारी आवाज गूंजती है। तांत्रिक डर जाता है, आवाज हंसती है। अचानक काला धुआं तांत्रिक के शरीर में घुस जाता है। तांत्रिक दर्द से चीखता है। कुछ सेकंड बाद उसका शरीर राख बनकर बिखर जाता है। ठंडी हवा, दूर से आती भारी गूंज और पत्तों की सरसराहट के बीच फ्लैशबैक समाप्त होता है। चारों दोस्त कुछ पल तक बिल्कुल चुप रहते हैं। किसी की हिम्मत नहीं होती कुछ बोलने की। राहुल हकलाते हुए कहता है कि इसका मतलब तांत्रिक मर गया, लेकिन कालभैर नहीं। वैदेही शांत स्वर में बताती है कि कालभैर को मारा नहीं जा सकता, उसे सिर्फ कैद किया जा सकता है। विवेक पूछता है कि अगर उसे मारा नहीं जा सकता तो 300 साल पहले उसे रोका कैसे गया था। वैदेही की आंखों में दर्द उतर आता है। वह बताती है कि उसने कालभैर को रोका नहीं था, बल्कि खुद को उसके साथ कैद कर दिया था। यह सुनकर चारों दोस्त एक साथ चौंक जाते हैं। अर्जुन हैरानी से पूछता है कि कैसे? वैदेही बताती है कि झील के नीचे मौजूद पत्थर का द्वार बंद करने के लिए एक जीवित आत्मा की आवश्यकता थी और वह आत्मा उसकी अपनी थी। नेहा धीमे स्वर में पूछती है कि वही आत्मा, और वैदेही स्वीकार करती है कि हाँ, वही उसकी थी। कुछ पल तक पूरा जंगल बिल्कुल शांत हो जाता है। राहुल पूछता है कि क्या इसका मतलब वह भी 300 साल से उसी कैद में थी? वैदेही हाँ में जवाब देती है। विवेक पूछता है कि फिर वो बाहर कैसे आई? वैदेही जवाब देने ही वाली होती है कि अचानक पूरा जंगल कांप उठता है। गहरी गड़गड़ाहट गूंजती है, पेड़ों से सैकड़ों कोए एक साथ उड़ जाते हैं। तभी एक भारी आवाज पूरे जंगल में गूंजती है और वैदेही को इतिहास अधूरा न सुनाने की चेतावनी देती है। ठंडी हवा और तेज हो जाती है। राहुल डर कर कहता है, उसे सामने आने की चुनौती देता है। अदृश्य कालभैर चेतावनी देता है कि अगर इन्हें पूरा सच पता चल गया तो वैदेही का बलिदान व्यर्थ हो जाएगा। पहली बार वैदेही गुस्से में चीखकर कालभैर को चुप रहने के लिए कहती है। तभी चारों तरफ फैली धुंध एक जगह इकट्ठी होने लगती है। गहरी हवा, सूखे पत्तों पर किसी के चलने की आवाज और दूर मंदिर की घंटी के बीच कालभैर की आवाज पूरे जंगल में गूंजती रहती है, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं देता। राहुल उसे सामने आने की चुनौती देता है। कुछ सेकंड तक पूरा जंगल शांत रहता है। तभी राहुल के ठीक पीछे कोई बहुत धीरे से फुसफुसाता है कि वह यही है। राहुल तुरंत पीछे मुड़ता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। वह कांपते हुए अर्जुन से कहता है कि किसी ने उसके कान में बोला। विवेक समझाता है कि यह उन्हें डराकर अलग करना चाहता है। अर्जुन सभी को चेतावनी देता है कि कोई भी अकेला नहीं जाएगा। तभी जंगल के चारों तरफ लगी टॉर्च जैसी रोशनियां एक एक करके बुझने लगती है और पूरे जंगल में सिर्फ उनकी 4 टॉर्च बचती है। फुसफुसाहट, बच्चों की धीमी हंसी और उल्टी दिशा से चलती हवा के बीच नेहा अचानक वहीं रुक जाती है। अर्जुन उससे पूछता है कि क्या हुआ? नेहा कांपते हुए सामने इशारा करती है। धुंध धीरे धीरे हटती है। सामने दर्जनों गांव वाले खड़े दिखाई देते हैं, लेकिन उनके चेहरे बिल्कुल सफेद है, आंखें पूरी काली हैं और सबकी गर्दन टेढ़ी है। राहुल घबराकर पूछता है कि यह जिंदा है या नहीं। वैदेही तेज आवाज में सभी को उनकी तरफ न देखने की चेतावनी देती है, लेकिन विवेक एक बूढ़ी औरत की तरफ देख लेता है। विवेक डरकर पीछे हट जाता है। तभी सभी परछाइयां एक साथ कहती हैं कि वे घर जाना चाहती है। अचानक सभी परछाइयां उनकी तरफ दौड़ पड़ती हैं।
अर्जुन सबको भागने के लिए चिल्लाता है। चारों दोस्त दौड़ने लगते हैं, जबकि परछाइयां बिना आवाज किए जमीन पर फिसलती हुई उनके पीछे बढ़ती है। राहुल हैरानी से कहता है कि वे दौड़ नहीं रही, बल्कि जमीन पर फिसल रही है। तभी एक परछाई नेहा का हाथ पकड़ लेती है। नेहा दर्द से चीख उठती है और उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा पड़ जाता है। उसी पल वैदेही तेज रोशनी में बदलकर उस परछाई से टकराती है। परछाई दर्द से चीखती है और धुएं में बदलकर गायब हो जाती है। बाकी सारी परछाइयां भी डरकर पीछे हट जाती है। वैदेही लड़खड़ाकर घुटनों पर गिर जाती है। अर्जुन दौड़कर उसके पास पहुंचता है। वैदेही कमजोर आवाज में बताती है कि वह अब ज्यादा देर तक उन्हें नहीं रोक सकती। राहुल कारण पूछता है। वैदेही कहती है कि जितना कालभैर शक्तिशाली होता जा रहा है, वह उतनी ही कमजोर होती जा रही है। विवेक पूछता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। वैदेही कांपते हुए झील की दिशा में देखती है और बताती है कि झील के नीचे एक आखिरी चीज छिपी है, वही जिसने कभी कालभैर को कैद किया था। तभी उस रहस्य की तलाश में टूटे हुए मंदिर की ओर बढ़ जाते हैं। इस बार मंदिर पहले से भी ज्यादा जर्जर दिखाई देता है। राहुल हैरानी से महसूस करता है कि कल यह मंदिर ऐसा नहीं था। मंदिर की दीवारों में गहरी दरारें पड़ चुकी है। ऊपर लटकी घंटी अपने आप बजने लगती है। उसकी आवाज पूरे मंदिर में गूंजने लगती है। तभी मंदिर के अंदर से किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। नेहा घबराकर कहती है कि फिर वही बच्चा है। विवेक सावधानी से कहता है कि कोई अंदर मौजूद है। चारों धीरे धीरे मंदिर के अंदर बढ़ते हैं। बीचों बीच एक छोटा लड़का सिर झुकाकर बैठा होता है। अर्जुन उसे प्यार से पुकारता है और पूछता है कि वह कौन है। लड़का धीरे धीरे अपना सिर उठाता है। वह एक अजीब मुस्कान के साथ कहता है कि वे बहुत देर से आए हैं। अगले ही पल उसका पूरा शरीर काले धुएं में बदल जाता है और देखते ही देखते पूरा मंदिर उसी धुएं से भर जाता है। धीरे धीरे धुआं छूटने लगता है। मंदिर की फर्श पर रखा एक पत्थर अपने आप खिसक जाता है। उसके नीचे एक गोलाकार गुप्त कक्ष दिखाई देता है। उस कक्ष के बीचों बीच पत्थर का एक प्राचीन त्रिशूल घड़ा होता है। में कुछ लिखा हुआ है। अर्जुन उसके ऊपर जमी धूल साफ करता है और लिखे हुए शब्द पढ़ता है। उसमें लिखा होता है कि जिस दिन यह त्रिशूल अपनी जगह से निकलेगा, उसी दिन कालभैर अपनी पूर्ण शक्ति प्राप्त कर लेगा। यह पढ़ते ही चारों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी राहुल की आवाज कांप जाती है। वह अर्जुन का ध्यान त्रिशूल के पीछे खड़े किसी साए की ओर दिलाता है। सभी धीरे धीरे पीछे मुड़ते हैं। गहरे अंधेरे में दो लाल आंखें चमक उठती है। फिर उसी अंधेरे से एक विशाल काला हाथ धीरे धीरे आगे बढ़ता है और पत्थर के त्रिशूल को पकड़ लेता है। मंदिर की घंटियां लगातार बज रही है। गहरी गूंज और तेज हवा पूरे वातावरण को और भयावह बना देती है। विशाल काला हाथ धीरे धीरे त्रिशूल को कसकर पकड़ लेता है। चारों दोस्त वही डर से जड़ हो जाते हैं। राहुल कांपती आवाज में अर्जुन से कहता है कि उस हाथ को देखें। विवेक धीमे स्वर में कहता है कि वह किसी इंसान का हाथ नहीं है। तभी अंधेरे से धीरे धीरे एक विशाल काली आकृति बाहर निकलती है। लगभग 9 फीट लंबा शरीर, लंबे नुकीले पंजे, सिर पर टूटे हुए सींग जैसे निशान और घने काले धुएं से ढका चेहरा, जिसमें सिर्फ 2 लाल आंखें साफ दिखाई दे रही होती है। उसी समय नेहा जैसे किसी अदृश्य शक्ति के वश में होकर उसकी तरफ बढ़ने लगती है। अर्जुन उसे रोकने के लिए जोर से पुकारता है, लेकिन कालभैर उसे अपने पास आने का संकेत देता है। वह कहता है कि वह 300 साल से उसी का इंतजार कर रहा था। नेहा अचानक रुक जाती है। उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। वह कभी अपनी आवाज में अर्जुन से उसे बचाने की गुहार लगाती है, तो अगले ही पल कालभैर की आवाज में कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है। राहुल घबराकर अर्जुन से कुछ करने की विनती करता है। अर्जुन दौड़कर नेहा का हाथ पकड़ लेता है और उसे हिम्मत न हारने के लिए कहता है। नेहा जोर से चीख उठती है। वैदेही त्रिशूल के सामने आकर खड़ी हो जाती है। वह अर्जुन को बताती है कि अब समय आ गया है कि उसे पूरा सच पता चले। पूरा मंदिर एकदम शांत हो जाता है। वैदेही स्वीकार करती है कि उसने कभी कालभैर को हराया नहीं था। विवेक कारण पूछता है।
तब वह बताती है कि उसने काल भैरव से एक वचन लिया था कि जब तक कोई इंसान अपने लालच में स्वेच्छा से उसका द्वार नहीं खोलेगा तब तक वह बाहर नहीं आ सकेगा। अर्जुन हैरानी से पूछता है कि फिर वह द्वार किसने खोला। वैदेही दर्द भरी आंखों से चारों की तरफ देखती है और बताती है कि वह द्वार उन्होंने ही खोला था। जिस दिन उन्होंने सुरंग में रखा तांबे का संदूक खोला उसी दिन कालभैरव की आखिरी मुहर भी टूट गई थी। यह सुनते ही पूरा मंदिर सन्नाटे में डूब जाता है। राहुल धीरे धीरे समझता है कि यह सब उनकी अपनी गलती की वजह से हुआ है। कोई भी उसके सवाल का जवाब नहीं दे पाता। पूरा मंदिर जोर जोर से हिलने लगता है। चारों तरफ गहरी गड़गड़ाहट गूंजने लगती है। कालभैरव की भयानक हंसी पूरे मंदिर में फैल जाती है। वह कहता है कि आखिर उन्हें सच पता चल ही गया। उसका असली चेहरा अब भी दिखाई नहीं देता। वह बताता है कि डर, लालच और जिज्ञासा ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है और इन्हीं से उसका जन्म होता है। वैदेही धीरे धीरे अर्जुन के हाथ में पत्थर का प्राचीन त्रिशूल रख देती है। जैसे ही अर्जुन त्रिशूल को छूता है उसमें हल्की नीली रोशनी फैलने लगती है। अर्जुन पूछता है कि अब उन्हें क्या करना होगा। वैदेही गंभीर स्वर में बताती है कि अगली रात अमावस्या है और वही अंतिम रात होगी। या तो कालभैरव हमेशा के लिए समाप्त होगा या फिर पूरा कनकपुर उसके अंधकार में समा जाएगा। उसी क्षण नेहा दर्द से जोर से चीख उठती है। किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव में वह धीरे धीरे कालभैरव की ओर बढ़ने लगती है। अर्जुन उसे रोकने के लिए पुकारता है लेकिन इस बार नेहा एक पल के लिए भी नहीं रुकती। कालभैरव मुस्कुराते हुए कहता है कि अगली रात काली झील उसका इंतजार करेगी। अचानक घना काला धुआं पूरे मंदिर में फैल जाता है। कुछ भी दिखाई देना बंद हो जाता है। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और कालभैरव की गूंजती हुई हंसी सुनाई देती है। कुछ क्षण बाद जब धुआं धीरे धीरे छूटता है तो नेहा वहां नहीं होती। वह रहस्यमय तरीके से गायब हो चुकी होती है। राहुल घबराकर उसका नाम पुकारता है। अर्जुन मन ही मन कालभैरव को हर हाल में रोकने की कसम खा लेता है। मंदिर के हर कोने में कालभैरव की आखिरी हंसी गूंजती रहती है। उसकी आवाज अर्जुन को चुनौती देती है कि अगर हिम्मत है तो अगली रात काली झील पर आकर अपने अंत से मिले। उस रात काली झील ने पहली बार किसी को अपने अंदर बुलाया था, लेकिन जो अर्जुन ने झील के गहरे पानी के नीचे देखा, उसे देखने के बाद उसका नेहा को बचाने का फैसला बदल गया। आखिर झील के नीचे ऐसा क्या था? हेलो भाई, कैसा लगा वीडियो देखने में? बढ़िया लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।